वास्तु प्रकाश के इस चर्चा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने उत्तर दिशा स्थित द्वारों के संदर्भ में चर्चा की हुई थी। आज मैं पूर्व दिशा स्थित मुख्य द्वारों के संदर्भ में चर्चा करूंगा। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन सा मुख्य द्वार किस स्थान का बहुत अच्छा होता है और किस स्थान का खराब होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पूर्व जो मुख्य दिशा है 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट से 135 डिग्री साउथ ईस्ट तक होती है। इसमें जब हम लोग 8 द्वार के लिए 8 विभाग करते हैं तो प्रत्येक दिशा हमारी 11.25 डिग्री की होती है। इसी 11.25 डिग्री में हमारे द्वार स्थापित होते हैं। हम यूँ कहें कि 45 डिग्री से लेकर के 56.25 डिग्री तक प्रथम द्वार अर्थात E1 होता है और इसी प्रकार से एंगुलर डिस्टेंस के अनुसार सभी द्वार बढ़ते हुए E8 तक 135 डिग्री तक पहुंच जाते हैं। जहां प्रथम द्वार की बात आती है E1 में जो मुख्य द्वार स्थापित होते हैं, ऐसा वहाँ होता है कि जो उस घर में रहने वाले हैं किसी एक्सीडेंट के, किसी आगजनी के और किसी अप्रत्याशित हानि से प्रभावित हो जाते हैं। कभी कभी बैठे बिठाए ही उनको कुछ हो जाता है, कहीं लुढ़क गए, कहीं गिर गए, ऐसा देखा गया है। और E2 में जो द्वार स्थापित होते हैं वहाँ ऐसा देखा गया है कि लोग बहुत अपव्यय करते हैं। जिन खर्चों की हमको ज़रूरत नहीं है उसको भी खर्चा करते हैं। और तो और इस मुख्य द्वार वाले घरों में लड़कियां भी बहुत पैदा होती हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है, ये लड़कियां बहुत काबिल भी होती हैं। इसके बाद हमारा 11.25 डिग्री का मुख्य द्वार E3 आता है। यहाँ पर स्थित द्वार बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ पर आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत अच्छी होती है, बहुत उन्नति होती है और जीवन में सब प्रकार की सफलता मिलती है। अगला द्वार E4 का है। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार E4 में स्थित होते हैं उनका संसार से बहुत अच्छा नाता होता है। सोशल कनेक्शंस, सरकारी विभागों से कनेक्शंस और आस पड़ोस से तथा मित्रों से बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं, जिसके कारण उनकी स्थिति समाज में अच्छी रहती है और वे काफ़ी आर्थिक उन्नति भी करते हैं। जो लोग जॉब सीख कर रहे हैं, नौकरी पाने वाले लोग इस दिशा को अच्छा रखेंगे तो उनको सरकारी नौकरी भी बहुत अच्छी मिलती है। इसके बाद जो E5 का द्वार है, अर्थात जो मुख्य द्वार E5 पर स्थित होते हैं, उस घर में रहने वाले लोग 60 टेम्परामेंट वाले हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर लोग गुस्सा करने लगते हैं, जिससे उनका सामाजिक कनेक्शन बहुत कम हो जाता है। और इसी प्रकार से E6 पर स्थित जो मुख्य द्वार है, वहाँ के घर के रहने वाले लोग नॉन कमिटमेंट हो जाते हैं। किसी को कुछ वादा किया, उस वादे के अनुसार काम नहीं कर पाते। E7 पर स्थित मुख्य द्वार वाले घर के लोग तो और भी असंवेदनशील हो जाते हैं। चाहे वह किसी की पीड़ा हो, पड़ोसी की पीड़ा हो, अपने घर वालों की पीड़ा हो, किसी से कोई मतलब नहीं, असंवेदनशील रहते हैं। E8 पर जो मुख्य द्वार हैं, जिन घरों के मुख्य द्वार हैं, उन घरों में लगभग
इवन जैसा रिजल्ट आता है। इस घर में आर्थिक हानियाँ हो जाती हैं और कभी कभी आगजनी भी हो जाती है। ये हमारे पूर्व दिशा स्थित मुख्य द्वारों की विशेषताएं हैं। लेकिन उसमें ऐसा भी है, पूर्व दिशा में जो मुख्य द्वार हैं, अगर उसमें दो मिक्स द्वार आ जाते हैं किसी स्थान पर, मान लीजिए कि E4 भी है किसी स्थान, उसी स्थान बगल में E5 भी है और मुख्य द्वार E4 तथा E5 में आ रहा है, तो उस घर के लोगों में E4 की विशेषताएं रहेंगी और E5 की विशेषताएं रहेंगी। अर्थात लोग गुस्सा वाले तो होंगे, लेकिन उन लोगों का संपर्क लोगों से बहुत अच्छा रहेगा, इससे उनका काम निकलता रहेगा। मुख्य द्वारों के संदर्भ में जो पूर्व दिशा में स्थित है, आज इतना ही। शेष अगले वीडियो में हम दक्षिण दिशा स्थित मुख्य द्वारों के संदर्भ में, या क्यों कहें उनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोग उत्तर दिशा स्थित द्वार के संदर्भ में जानना चाहते हैं, इससे पूर्व वीडियो को देख लेंगे तो उसके भी प्रतिफल मालूम हो जाएंगे। धन्यवाद।